ये लोग राजनीति करते हैं तुष्टीकरण की, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है संतुष्टीकरण की, आम जनता को संतुष्टि देने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लीन स्वीप करने जा रही है। रामटहल चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के मूर्धन्य नेता हैं, बड़े नेता हैं। जोहार नमस्कार। झारखंड में पहले चरण का चुनाव, जैसे तो ये चौथा चरण है, मगर झारखंड में पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है 4 लोकसभा क्षेत्रों में। और इसी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या अनुमान हो सकता है और कैसा महसूस किया है एक ऐसी शख्सियत ने जो कि इन चारों लोकसभा क्षेत्रों में लगातार दौरे पर थे, वहाँ के लोगों से जा कर के बात किए और अपने पार्टी के लिए प्रचार भी किए। हम बात करेंगे आज कुंदन लाल जी से, जो कि राज्य मिशन प्राधिकार के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत सारी जगहों पर आप घूमे, कैसा महसूस हुआ आपको? भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लीन स्वीप करने जा रही है और ये तो पहले चरण का है। ये पूरे 14 सीट पर हम लोग बहुत ज़बरदस्त ढंग से हम लोग जीतने जा रहे हैं। चारों तरफ हम लोग जहाँ भी गए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए लोगों में जो उत्साह है वो देखने लायक है। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग को किसी तरह की कोई दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़बरदस्त बहुमत से जीतने जा रही है, तो हम नहीं समझते कि कोई गड़बड़ी होनी चाहिए। सर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, रांची के ठीक बगल में है खूंटी लोकसभा क्षेत्र। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में आपके साथ में पूर्व सांसद रांची के रामटहल चौधरी जी गए थे, तो उनका सुनने में आया कि वहाँ पर लोगों ने विरोध किया कि भैया भाजपा की तरफ से आए हैं। तो कुर्मी समाज बेहद आक्रोशित है भाजपा से, और भी इस तरह की छिटपुट 2-4 जगहों पर घटनाएं सुनने को आई कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं को लोगों ने कहा कि भाई इस बार आपको वोट नहीं देंगे। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि रामटहल चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के मूर्धन्य नेता हैं, बड़े नेता हैं, और इस तरह की कोई बात नहीं है। जहाँ भी रामटहल चौधरी जी गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज़बरदस्त ढंग से उनका स्वागत किया है और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ हुआ है। वो कुछ दिनों के लिए गए थे, वो अलग इश्यू है, परंतु भारतीय जनता पार्टी में उनका बड़ा कद है। रामटहल चौधरी जी बड़े नेता हैं। पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में थी। कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन मुंडा जी बेहद कम मार्जिन से जीते थे, कुछ लोग तो स्थानीय भाषा में कहते हैं कि गेजा करके जीत गए थे। इस बार सत्ता में यहाँ पर विरोधी दल है, तो क्या इससे भी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी, अर्जुन मुंडा जी अभी वहाँ से उम्मीदवार है। अर्जुन मुंडा जी ने बहुत काम किया वहाँ पर और 2 लाख 2.5 लाख वोट से वो जीतने जा रहे हैं। बात करेंगे अब दूसरे लोकसभा क्षेत्र की, यानी कि रांची से थोड़ा सा और दूर चले जाते हैं, लोहरदगा। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में वहाँ पर समीर उरांव जी को क्या चमरालिंडा के खड़े होने से विशेष फायदा मिलने जा रहा है? देखिए, किसी के खड़ा होने नहीं होने से कोई मतलब नहीं है। आपको ये जानना चाहिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है। लहर नहीं, आप सुनामी कह सकते हैं। कोई खड़ा हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। वहाँ पर जो कांग्रेस के बड़े फिनांसर थे, जो कि देश में एक रिकॉर्ड बना दिए, छापे में जो नकदी बरामदगी हुई 350 करोड़ से ज़्यादा, तो वो धीरज साहू को जो ईडी ने निचोड़ लिया, क्या उसका भी फायदा मिलेगा? ऐसा है कि पूरे देश में 2 धड़े की राजनीति हो रही है। एक है भ्रष्टाचार का और एक है विकास का। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति कर रही है, विकास के लिए लड़ रही है, और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार के लिए लड़ रही है। इसलिए इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं, ये समझने की ज़रूरत है। पलामू में आपने अपने प्रत्याशी को नहीं बदला है, वहाँ से फिर से पूर्व डीजीपी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। तो पलामू में क्या समीकरण देखने को मिला? वहाँ पर जो है भारी अंतर से जीते थे पिछले बार, क्या इस बार वो अंतर घटेगा या बढ़ेगा या कुछ वैसा ही मिलेगा? देखिए, इन 10 वर्षों में और पिछले 5 वर्षों में देश का जो विकास हुआ है, देश में जो काम हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है, तो प्रचंड बहुमत से जीते थे पिछले बार। इस बार और भी ज़्यादा वोट से वो जीतने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई तनिक भी संदेह नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पूरे देश में राजनीति 2 तरह से चल रही है। एक तो मैंने अभी बताया कि एक भ्रष्टाचार और विकास की बात हो रही है, तो दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि सारे लोग इस बात को लगे हुए हैं कि मोदी जी ना आए, मोदी जी ना आए। इनके पास कोई मुद्दा है क्या? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि किस बात को लेके हम आए। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल, देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है, या तो भाजपा सबको निशाने पर ले रही है या भाजपा सभी के निशाने पर है। मोदी जी बनाम अन्य का ये चुनाव चल रहा है, मगर इसमें
कांग्रेस पार्टी जो है वो बात करती है कि हम 30 लाख नौकरियां देने जा रहे हैं। इस तरह का कोई बढ़िया सा लोक लुभावन नारा नहीं बीजेपी ने दे करके अचानक से एक समुदाय विशेष के खिलाफ में डराना शुरू कर दिया। ये क्यों करना पड़ा? ऐसा है कि पिछले 55 साल 60 साल जितने दिन उन्होंने शासन किया, क्यों नहीं नौकरी दी उन्होंने? आज 10 वर्षों के बाद उनको नौकरी दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितनी नौकरियां दी गई हैं, आपको पता होना चाहिए, वो उस चीज़ को उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये लोग कर रहे हैं क्या कि ये लोग धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि ये लोग जाति आधार पर जातियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाभ के लिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पर काम कर रही थी उसी मुद्दे पर काम कर रही है। अब कांग्रेस से अल्पसंख्यकों के लिए, चूंकि उनका वही एक वोट बैंक है, उसी के पीछे वो परेशान है कि वो उसी वोट बैंक के लिए सारे इनके जो गठबंधन के लोग हैं उसी के लिए मारामारी कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग को क्या करना है? हम लोग को तो वो अपना समझे क्या करना है। हमारे स्तर से हम देश का विकास कर रहे हैं, सारे लोगों को लेके कर रहे हैं, सिर्फ एक जाति और एक समुदाय को लेकर के नहीं कर रहे हैं। जब हम विकास करते हैं तो क्या सिर्फ हिंदुओं के घर में जाता है, मुसलमानों के घर में नहीं जाता है, ईसाई सबको जाता है। इसलिए ये कहना गलत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और देश में एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे जिन्होंने कि इतिहास बना दिया था कि वो अपने पार्टी के इकलौते कैंडिडेट थे, निर्दलीय थे, मुख्यमंत्री बने। भ्रष्टाचार का अपने समय में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, ऐसा कहा जाता है। और उन्हीं की पत्नी जो कि पिछले बार कांग्रेस से सांसद थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। वहाँ पर क्या उम्मीद जताई जा रही है? क्या भाजपा वहाँ पर जीतेगी या फिर उनको नुकसान होगा? ऐसा है कि मधु कोड़ा जी भाजपा के ही थे, आरएसएस से उनका संबंध रहा है, और जिस भी कारण से वो अलग हुए थे फिर वो उनकी घर वापसी हुई है। और चाईबासा क्षेत्र में मधु कोड़ा जी के अलावा दूसरा कोई कुछ हो ही नहीं सकता है, इसलिए वो निश्चित रहें, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। एक थोड़ा विवादास्पद सवाल पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में कई सारे कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी पार्टी के हैं वो रहते हैं, फिर अचानक से दूसरे पार्टी से आउटसोर्स करके कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को क्यों लाना पड़ा? अपना कोई वैसा दमदार कैंडिडेट नहीं था क्या जो कि गीता कोड़ा को हरा करके भाजपा का परचम लहरा पाता? ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी मधु कोड़ा जी की उनके घर वापसी हुई है, इसलिए यह कहना गलत होगा कि हमने हायर किया है, ऐसा कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में जब उनका स्वागत है, वो उन्होंने आने का मन बनाया, तो हम लोगों ने भी देखा कि चलो ठीक है भाई, हमारी उनकी घर वापसी होती है तो इससे हर्ज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं, देश का विकास चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। अंत में चलते चलते एक सवाल पूछूंगा कि सर ईमानदारी से बताइएगा कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड जो नकदी की बरामदगी हुई है फिलहाल में यहाँ के एक कांग्रेस कोटे से जो कैबिनेट मंत्री है उनके पीए के नौकर के यहाँ से, तो वो तो चुनाव का ही पैसा होगा, उससे भी ईडी ने निचोड़ लिया, तो क्या इसका भी विशेष फायदा मिलने की संभावना है? ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है क्या कि हमने बताया आपको कि जब आप देखिए कि एक उनके पीए के यहाँ से जब इस तरह की पैसे बरामदगी होती है या उनके नौकर के यहाँ से बरामदगी होती है, तो अंदाज आप कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार में कितने ये लोग लिप्त हैं। इसमें कोई संदेह भी है क्या? तो ये लोग इसी काम के लिए लोग राजनीति कर रहे हैं कि पैसा कैसे बनाना है, पैसा बनाओ और देश को खोखला कर दो। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, देश को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। ये लोग राजनीति करते हैं तुष्टिकरण की, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है संतुष्टिकरण की, आम जनता को संतुष्टि देने का काम कर रही है। धन्यवाद। तो ये लोग काम कर रहे हैं तुष्टिकरण की, यानी कि इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी संतुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। बेहद रोचक बात कही। तो देखना है कि भारतीय जनता पार्टी का भाई उम्मीद तो है कि ये चारों के चारों लोकसभा सीट को वो जीतने जा रही है। आने वाले समय में देखेंगे कि परिणाम क्या होता है, मगर ये उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे ही ताज़ा नवीनतम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे उदित उत्सव राजा के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।